ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। मूर्त पदार्थ सेवन करने योग्य नहीं है। उनमें शरण नहीं है। आप ही सेवन करने योग्य है। आपको आपकी ही शरण है। आप ही औषधि है। आप ही रसायन है और आप ही आहार है। इसके लिए बस अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से पैरों तक अपना एहसास कीजिए। मूर्त काया को नहीं देखना है। इसी में हमारी अमूर्त काया मिली हुई है। हम मिले हुए हैं और अंतर्दृष्टि से ही हमें अपना एहसास होता है। अपनी शरण मिलती है। जैसी पुद्गल की काया है, ठीक इसी आकार की हमारी अमूर्त काया है और अंतर्दृष्टि से हमको अनुभव में आती है। या आराम या वेदना का अनुभव होता है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। जिस भी आसन में है वह आसन आपको बंद नेत्रों से भी अनुभव में आता है। सब अंग उपांग अपने यथावत स्थान में अमूर्त होने पर भी हमारे अनुभव में आते हैं। हाथों की जगह हाथ और पैरों की जगह पैर, मुखमंडल की जगह मुखमंडल, सीने की जगह सीना, पेट की जगह पेट, कंधों की जगह कंधे, अंगुलियों की जगह अंगुलियां, सब अंग उपांग अमूर्त होने पर भी हमको यथावत स्थान पर अनुभव में आते हैं। और ये अमूर्त अंग उपांग ही हमको शरण है। और यह शरण सुलभता से उपलब्ध है। बस बाहर शरण देखना बंद करिए। बाहर के साथ व्यवहार बंद करिए। अनादि से हम व्यवहार बाहर के पदार्थों से करते आए हैं और बाहर ही शरण ढूंढते हैं। उपदेश भी यही प्राप्त होता है। अपने शरण को कोई विरल व्यक्ति ही पहचानता है और वही मुक्ति का अधिकारी होता है। आप ही अपने लिए देव है। अपने अमूर्त काया ही वही मंगल है। सुख लाने वाली और दुखों का नाश करने वाली वही उत्तम है और वही शरण है। इसलिए सिर से पांव तक अपना एहसास कीजिए।
अपनी अमूर्त काया का। यही पुरुषार्थ करने योग्य है। क्योंकि पूरे लोक में सिवाय स्वयं के अन्य कोई शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति, अन्य की शरण नहीं है। स्वमेव शरणम मम, मुझको मेरी ही शरण है। इस प्रकार जगत के प्रति निराश हो जाना है और अपने प्रति आशा लगाइए। सुख की आशा अपने से कीजिए और निश्चित ही आप सुख को पालेंगे। अंतर्दृष्टि करने पर स्वयं ही स्वयं को सुख देता है। उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है, उत्तम सुख प्राप्त होता है। अपनी मुद्रा को बारंबार लक्ष्य में लीजिए, अमूर्त मुद्रा को। जिस आसन में मूर्त मुद्रा है, उसी आसन में अपनी अमूर्त मुद्रा अनुभव में आती है। बारंबार अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, बारंबार। फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। किसका नाम चारित्र है? स्वरूपे चरणम चारित्रम। अपना स्वरूप जो अमूर्त है, सिर से पांव तक मूर्त काया के बराबर है, स्वानुभव गोचर है। उस अपनी अमूर्त काया की ही हमको उत्तम शरण है। यहीं आकर हम सब दुखों से मुक्त होते हैं और उत्तम शांति, उत्तम सुख को पाते हैं। करने योग्य कार्य इतना ही है कि हम अपने अमूर्त मुद्रा का एहसास करें। यहाँ जो भी संवेदन मिलता है उसको स्वीकार करें। अपने मुद्रा के किसी भी भाग में आपका ध्यान जाता है, उससे आपका परम हित होता है। परमात्म पद मिलता है। वही गंतव्य है। अपने सुख दशा को पा लेना। ये काया अमृत है, जिसके सन्मुख होने से हम अमर हो जाते हैं, मरण से अपनी रक्षा कर लेते हैं। फिर कभी मरते नहीं है। मरना तभी कहलाता है जब पुनर्जन्म हो, और जब पुनर्जन्म नहीं हो तो उसको मरण नहीं कहते, निर्वाण कहते हैं। वहाँ जीव मरण का अनुभव नहीं करता। जैसा अनुभव मरण से पहले, वैसा ही अनुभव मरण के पश्चात होता है, तो उसको निर्वाण कहते हैं। आयु पूरे होने पर भी अनुभव वैसा का वैसा ही बना रहता है।
आयु पूरी होने से पहले भी सुख और आयु पूरी होने के बाद भी सुख। सुख मूर्त काया के संबंध से नहीं है, मूर्त कर्मों के संबंध से नहीं है। सुख हमारे अपने स्वरूप से है। कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसके रहने से हमको सुख होता हो। सभी कर्म हमारे सुख का घात करते हैं। सुख स्वभाव में विघ्न उत्पन्न करते हैं। इसलिए निष्कर्म होना है, अर्थात कर्म के बंधन से रहित होना है। इसलिए अपने ध्यान को जीव और कर्म की संधि में लाइए। पाँव की अंगुलियों से सिर तक यही आप है और यही कर्म की संधि है, तो बस यही बने रहिए। कुछ विचार नहीं करना है। मोक्ष मार्ग यही है, इसलिए मोक्ष मार्ग का अन्यत्र अनुसंधान नहीं करना है। मोक्ष मार्ग भीतर है, कहीं शास्त्रों में नहीं है, किसी गुरु के पास नहीं है। कोई परमात्मा मोक्ष मार्ग नहीं देता है। जब हम अपने से युक्त होते हैं, अंतर्दृष्टि से अपनी अमूर्त काया में निवास करते हैं, तो ये मोक्ष मार्ग हमें अपने ही पुरुषार्थ से मिलता है। अपने सन्मुख होने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। कोई कृपालु देव है तो आपका आप ही है। अपनी अमूर्त काया जो हम ही हैं, तो हम ही अपने कृपालु देव हैं। इसलिए नमन करना हो तो अपने को ही करिए। किसी को मंगल स्वरूप मानना है तो अपनी अमूर्त काया को ही मंगल मानिए। किसी को उत्तम मानना है तो अपनी अमूर्त काया को ही उत्तम मानिए। किसी में शरण देखना है तो अपनी अमूर्त काया को ही शरण रूप मानिए। किसी को नमन करना हो तो अपने को ही नमन करिए। किसी का स्मरण करना हो तो अपना ही स्मरण करिए। किसी का नाम जपना हो तो अपना ही नाम जपिए। कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। शरण के लिए कहीं जाना नहीं है। अपने शरण को पाना है। अपने लिए आप ही परमात्मा है। आप ही मंगल है, आप ही उत्तम है और आप ही शरण है। और अपने स्वरूप को अच्छी तरह पहचान लीजिए। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर अपना अमूर्त शरीर
जो अंतर्दृष्टि से हमें अनुभव में आता है। सांगोपांग अपने अंग उपांगों सहित, हाथों की जगह हाथ और पांव की जगह पांव, मूर्त हाथों की जगह अमूर्त हाथ हैं, अमूर्त पांव की जगह अमूर्त पांव है। मूर्त काया के बराबर ही हमारी अमूर्त काया का विस्तार है और अमूर्त की ही शरण है, अमूर्त ही उपयोगी है। और इस अमूर्त काया के शरण में कोई रिएक्शन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपना मुखमंडल लक्ष्य में लीजिए। बंद नेत्रों से मुखमंडल की जगह हमारा अमूर्त मुखमंडल अनुभव में आता है। पर यह अनुभव करना मोक्ष का मार्ग है, अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। इंद्रिय द्वारों से धर्म नहीं होता, अधर्म होता है। मन से भी धर्म नहीं होता है, अधर्म होता है। और मस्तिष्क से भी धर्म नहीं होता, अधर्म होता है। और अंतर्दृष्टि करने में न इंद्रियों की सहाय चाहिए, न मन की ही और न मस्तिष्क की ही। आभ्यंतर शरीर के प्रति जागरूक रहिए। आप ही आपको आनंद दाता है। अपने सीने के भाग पर आइए। हर भाग पर आकर हम अपने उस भाग को शुद्ध करते हैं, स्वस्थ करते हैं। अपनी काया में ही शरण देखिए, अपनी अमूर्त काया में। उद्गल की काया मूर्त है और जीव की काया अमूर्त है। उद्गल की काया में स्पर्श रस गंध वर्ण है और जीव की शुद्ध काया में केवल सुख है। अपने नाम को बारंबार जपिए। अपने विभिन्न अंगों के नाम मन ही मन जपिए। काम तो खुद ही करना होगा। जबरदस्ती कोई किसी को अंतर्मुख नहीं कर सकता है। हमारे को भी कोई दूसरा अंतर्मुख नहीं कर सकता है। और जो अंतर्मुखता का अभ्यास कर लेते हैं उनको फिर कोई दूसरा बहिर्मुख भी कर नहीं सकता है।
पर का आश्रय घटाते जाइए, अपना आश्रय बढ़ाते जाइए। यही मोक्ष मार्ग की विधि है। अपनी अमूर्त मूरत ही प्रभु की मूरत है। अपना अनुभव करते हुए शांति बढ़ती ही जाती है। अपने में ही ठहर जाना है, अपने विस्तार में ही। अपना विस्तार अमूर्त होने से केवल स्वानुभव गोचर है। एक छोटा सा अनुष्ठान अपने सिर से पांव तक अपने ही विभिन्न अंगों का एहसास करते रहना, और इससे हमारे सब अंग उपांग स्वस्थ रहते हैं। और जहाँ हम स्वयं में स्थित हो गए, स्वस्थ हो गए, वही मानो परमात्मा हो गए अभी इसी क्षण। वह अपने में बने रहने की शर्त है। अपना भोग वही उत्तम भोग है, और यही योग भी है। जहाँ योग है वही उत्तम भोग है। अपने स्तर पर अपने सन्मुख रहने का अभ्यास कीजिए। अपने में आ जाइए, अपने में बने रहिए। फिर देखिए चमत्कार, आप विश्व का संपूर्ण सुख पा लेते हैं। सारा सुख बटोर लीजिए, अपने भीतर से ही पा लीजिए। जहाँ सुख का खजाना है, हर अंग में, हर उपांग में सुख का खजाना है, और अंतर्दृष्टि से हमें हर अंग, हर उपांग का अनुभव होता है। अमूर्त होने पर भी इस अनुभव के बल पर ही हम अपने अंगों को संचालित कर लेते हैं, चल लेते हैं, बैठ लेते हैं, उठ लेते हैं, नाना काम काज कर लेते हैं। अनुभव तो होता ही है, अनुभव का ही दुरुपयोग करते हैं। बस अनुभव करते हुए ही रहिए। अपने मुद्रा के सन्मुख बने रहना है। भले ही आप बैठे हो, लेटे हो, खड़े हो, अपने मुद्रा के सन्मुख रहिए। और कभी बाह्य काय की प्रवृत्ति करनी भी हो तो जहाँ तक संभव हो उस प्रवृत्ति के सन्मुख रहिए, उस प्रवृत्ति का एहसास करते रहिए। पांव चल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं,
उसको महसूस कीजिए। अपने साथ पूरी तरह युक्त रहिए। हर स्थिति, अंतरंग में जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, हर अंग उपांग की, उसको अत्यंत प्रीति से अनुभव कीजिए। क्योंकि इस कार्य का फल परमात्मा पद की प्राप्ति है, अविनाशी सुख की प्राप्ति है। अपने ध्यान को अपने पांव की अंगुलियों पर लाइए। बिना नेत्रों को खोले ही हमें अपनी अमूर्त अंगुलियां पैरों की अनुभव में आती है, और यही स्थिति उत्तम है। हाथों की अंगुलियों के भाग पर आइए। आप बंद नेत्रों से हाथों की अंगुलियों तक पहुंच जाते हैं। वे आपकी अमूर्त अंगुलियां हैं। प्रकृति में ऐसा सुंदर विधान है कि जीव को अपनी अमूर्त काया का एहसास होता है। बस बाहर जुड़ना नहीं है। बहिर्मुखता ही हमको भोगी बनाती है, विषयी बनाती है। अपने पैरों के घुटनों पर आइए। अपने पांव के घुटनों को अनुभव में लीजिए। कितने लोगों को अपने पांव के घुटनों में दर्द का अनुभव होता है। अपने में ही विहार करते हुए रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।